हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो है डिटेल रिव्यू ऑफ लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। ये जो आईपीओ है वो मेन लाइन आईपीओ में लिस्टिंग होने जा रहा है। सो आज हम पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे। कल से यानी कि 13 जनवरी ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। चलो देर चालू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं। लक्ष्मी डेंटल कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 2004 में। दिस कंपनी इज इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट बना रही है। द कंपनी ऑफर्स कस्टम क्राउन्स and bridges, branded dental items like clear aligner, thermoforming sheets, aligner related product as a part of its aligner solution and pediatric dental product. That means कि डेंटल कॉस्मेटिक में जो भी रिक्वायर्ड क्राउन्स है या ब्रिजेस है वो बहुत ही महंगा मटेरियल आता है। वो मटेरियल बनाने का काम ये लक्ष्मी डेंटल कंपनी करती है। द कंपनी ऑफर्स थर्मोफिशिंग सीट, biocompatible 3D printing resins and machines for the manufacturing clear aligner under the brand name Tagless। उसका बहुत फेमस ब्रांड है। आप मार्केट में अगर डेंटल क्लिनिक पे जाते हो तो आपको पता चलता होगा कि टैगलेस ब्रांड जो है वो बहुत ही फेमस है। वो ये लक्ष्मी डेंटल क्लिनिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। द कंपनी ऑफरेट फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल, meaning they handle the entire process from designing, manufacturing to distribution of the dental product. That means कंपनी खुद ही बना रही है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजाइन करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। As of September 30, 2024, the company has 6 manufacturing facilities. Out of 6 manufacturing facility, 3 are in the Mira Road, Mumbai, 2 in Boisar and 1 in Kochi, along with the 5 supporting facility in Mumbai, Delhi, Bengaluru and Ahmedabad. As of September 30, 2024, the company's dental network includes over 22,000 clinics and dentists across more than 320 cities nationwide. बहुत ही लंबा नेटवर्क है कंपनी का। The company has significant presence in both domestic as well as international market, exporting to over 90 countries. इंडिया के अलावा भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी का बहुत अच्छा नाम है। As of 30 September 2024, the company had 2,372 employees in various department. कंपनी का जो एसेट जिसको एम्प्लॉय बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा खासा है। मीन्स कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करते हैं तो ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया, वेल पोजिशन इन द कैप्चर इन द इंडस्ट्री। डेंटल प्रोडक्ट में टॉप कंपनियों में इसका नाम है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी विथ इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल डेंटिस्ट्री। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, large dental network provide a competitive advantage in the market. Robust technology advanced capabilities with stringent regulatory compliance ensuring high quality standards. जो भी गवर्नमेंट रेगुलेटरीज की रिक्वायरमेंट है उसको एकदम टाइटली फॉलो करती है और बिकॉज ये हेल्थ प्रोडक्ट में कंसिडर होता है लेकिन रेगुलेटरी का यहाँ पे बहुत कंसर्न रहता है। उस मामले में भी कंप्लायंस में अच्छा है इसका। अभी हम चालू करते हैं डिटेल ऑफ आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ है वो मेन लाइन आईपीओ में ओपन होने जा रहा है कल से। टोटल वैल्यू जो है वो 698.06 करोड़ है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इल्यू 0.230 करोड़ एग्रीगेटिंग टू 138 करोड़ एंड ऑफर सेल ऑफ 1.31 करोड़ विथ एग्रीगेटिंग ऑफ 560.06 crore. Lakshmi Dental IPO opens for subscription on January 13th and close on January 15th. 13, 14 और 15 3 दिन के लिए IPO ओपन होने वाला है। The allotment for the Lakshmi Dental expected on Thursday, January 16,
एंड लिस्टिंग जो है वो टेंटेटिव बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को ये मंडे को लिस्टिंग होने वाला है। लक्ष्मी डेंटल आईपीओ का जो बैंड है वो 407 से 428 पर शेयर है। सो 428 के हिसाब से आपका लॉट साइज कंसीडर किया जाएगा। सो पर लॉट में आपको 33 शेयर अलॉट किए जाएंगे। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स इज 14,124 rupees. The minimum lot size of investment SNII is 15 lot, that is 495 shares, amounting to 2,11,860 rupees. And same to BNI is for 71 lot, amounting to 10,02,804 rupees. इसका जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट करके कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट है और एसबीआई कैपिटल है जो इस आईपीओ के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर है। और इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो लिंक इन टाइम है, जो अपना अलॉटमेंट होता है वो लिंक इन टाइम में खुलने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको डेट बताई, 13 जनवरी को ओपन होगा, 15 जनवरी को क्लोज होगा, 16 जनवरी को अगर आपको लगता है तो अलॉटमेंट होगा, और अगर नहीं लगता है तो आपको रिफंड मिलने वाला है। 17 जनवरी को डीमेट में क्रेडिट होगा, 17 को लिस्टिंग जो होने वाला है वो जनवरी 20 को है, और यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ है वो 5 बजे 15 जनवरी को होने वाला है। अभी देखते हैं आईपीओ का रिजर्वेशंस कौन से कोटा में कितने परसेंटेज दिए जाए। जो क्यूआईबी में नॉट लेस देन ऑफ 75%, जो मेन लाइन आईपीओ है उसके लिए नॉट लेस देन 75% रहता है। रिटेल शेयर्स के लिए नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर, और एचएनआईज के लिए नॉट मोर देन 15%। सो यहाँ पे 75, 10 और 15 मिला के 100% वैल्यूएशन हो जाएगा। अभी ये मैंने डिटेल बता दी है। फेस वैल्यूज उसकी 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 407 to 408 है। आपको एक लॉट में 33 शेयर्स मिल जाएंगे, और टोटल इश्यू का जो साइज है 163,09766 शेयर्स है। एग्रीगेटिंग वैल्यू जो है वो 698.06 करोड़ है। लिस्टिंग जो होगा वो बीएसई एनएसई में होने वाला है, और शेयर होल्डिंग जो प्री इश्यू है वो 51737850 शेयर्स है, और पोस्ट इश्यू जो है वो 54962149 शेयर्स है। अभी कौन कितना शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है? सो इन्वेस्टर्स कैन बीड अ मिनिमम 33 शेयर्स एंड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयरऑफ। द बिलो टेबल डिस्क्राइब द डिटेल मैक्सिमम एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। सो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 33 शेयर्स आएंगे मिनिमम में, मैक्सिमम में 462 आएंगे। सो अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है 14,124 करोड़ मीन्स 14,124 रुपये अप्लाई करना है, और मैक्सिमम लॉट के लिए आपको 1,97,736 रुपीज अप्लाई करना है। सेम टू सेम एचएनआई के लिए मिनिमम में 495 शेयर्स है 15 लॉट का, और मैक्सिमम के लिए 17 लॉट है। एचएनआई बी के लिए 71 लॉट्स है। कंपनी का जो रेवेन्यू सीट है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस है उसको देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में था, मींस लॉस में चल रही थी कंपनी। -18 करोड़ का लॉस था कंपनी को। उसके बाद मार्च 23 में वो लॉस पॉजिटिव में रिकवर होके -4 करोड़ तक आ गया, मींस कंपनी का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जा रहा है। उसके बाद 31 मार्च 2024 में कंपनी जो माइनस में थी वो प्लस में जाके 25 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट बता रही है आफ्टर टैक्स। और उसके बाद 6 मंथ का जो रिजल्ट आया 30 सितंबर 2024, तो 6 मंथ में कंपनी ने सिर्फ 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो आप समझ सकते हो इस साल में अगर 22 को मैं 2x करता हूँ तो 2x के हिसाब से करीबन 44 करोड़ रुपीस यहाँ पे कंपनी बनाने वाली है। सो कंपनी का ग्रोथ तो एकदम स्ट्रीमलाइन दिख रहा है, मीन्स बढ़ते ही जा रहा है। और जो बोरोइंग है वो बोरोइंग नियर बाय है 42। सो बोरोइंग में कुछ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं है। सो वो एक थोड़ा माइनस पॉइंट बोल सकते हैं कंपनी के लिए
कि बोरोइंग में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। अभी हम आते हैं कुछ केपीआई के लिए। सो आरओई जो है वो 78.8% है और आरओसी जो है वो 19.97% है। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि क्या आईपीओ की स्टोरी है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का कैसा फाइनेंशियल है, किस कैटेगरी में कितने लॉट मिलने वाले हैं, उसकी बैंड प्राइस क्या है। सो आपको कितना लॉट में कितना पैसा अप्लाई करना पड़ेगा। सो अभी उसके बाद जो फाइनल हमारा टारगेट रहता है कि कंपनी जीएमपी ट्रेंड में कैसे सफर कर रही है। सो कंपनी का जो जीएमपी मार्केट ओपन हुआ 8 जनवरी को, सो ओपनिंग के साथ ही कंपनी यहाँ पे दिखा रही है कि 36% का प्रॉफिट था यहाँ पे। सो अगर आपको लिस्टिंग मिलता है तो 36% के आप प्रॉफिट कर सकते हो। 9 जनवरी को ये 593 के एस्टिमेशन दिखा रही है 38% पे, 10% पे अगेन 38%, 11th को अगेन 37% और वही सेम प्राइस अभी आज के दिन में 588 मतलब 37.38। अभी कल इश्यू ओपन होगा तो इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो दोस्तों मेरे हिसाब से बढ़ सकती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी पॉजिटिव वे में जा रही है। सो मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। और फर्दर जो है ये आईपीओ जब कल खुलेगा तो हम जिस दिन क्लोज होने वाला है उसके अगले दिन एक बार मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा कि जो भी अप्लाई हुआ है, जो जिस कैटेगरी में जिस एप्लीकेशन हुई है उसके बेस पे हम फाइनल व्यू कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। दिस इज नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी। और ये मैं कोई इन्वेस्टमेंट राय नहीं दे रहा हूँ आपको। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपका खुद का थॉट प्रोसेस, खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो ऐसे फर्दर आईपीओ रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशंस आपको आता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।